नमस्कार दोस्तों। मैं हूं अमेय हरदास। मैंने ये नया चैनल स्टार्ट किया है जिसका नाम है आत्मनिर्भर निफ्टी। इसमें हम आपको बताएंगे किस तरीके से अलग अलग पैरामीटर्स को आपको समझना है, और ये जो पैरामीटर्स है ये पब्लिकली अवेलेबल डेटा है, और किस तरीके से आपको पूरा जो नॉइज़ चल रहा है मार्केट में, व्हाट्सएप पर, ट्विटर पर, टीवी पर, मीडिया पर, किस तरह से उसकी तरफ आप ध्यान भी रखें और किस तरीके से उसको आप इग्नोर करके आप अपना ट्रेडिंग पर फोकस करें। अलग अलग पैरामीटर्स पे स्पेसिफिक वीडियो बनाए जाएंगे, लेकिन एक निफ्टी और बैंक निफ्टी ट्रेडिंग के पीछे क्या क्या बैकग्राउंड होता है वो मैं आपको संक्षेप में इस वीडियो में समझाऊंगा। शुरुआत करते हैं। ये मेरा मोबाइल फ़ोन है जिसमें अलग अलग तरीके के ऐप्स हैं। एक इम्पॉर्टेंट ऐप है जिसका नाम है मार्केट पल्स, और दूसरा ऐप है इन्वेस्टिंग। तो ये आप कृपया करके डाउनलोड कर लीजिए। अभी हम मार्केट पल्स पर चलते हैं। मार्केट पल्स जब ऐप ओपन करते हैं, इस तरीके से एक ग्रिड के फॉर्म में आप अलग अलग इंडेक्सेस और स्टॉक्स प्लॉट कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने USD INR, निफ्टी 50, निफ्टी बैंक और इंडिया बेक्स, ये मेन पैरामीटर ऊपर रखे हैं, और नीचे 12 स्टॉक्स जो है ये पूरा का पूरा निफ्टी चलाते हैं। 12 स्टॉक्स में ऊपर के 4-5 तो आपको पता ही होंगे। सबसे बड़ा है रिलायंस, जो ऑलमोस्ट 14% जिसका अकेले का वेट है। ये सब वेट निफ्टी के अंदर जो वेट होता है कोई भी स्टॉक्स का, कोई भी स्टॉक का, वो होता है फ्री फ्लोट मार्केट कैप के बेसिस पे। फ्री फ्लोट मार्केट कैप वही होता है जो पब्लिक होल्डिंग होता है। अगर किसी स्टॉक में प्रमोटर होल्डिंग अगर 52% है तो 100 माइनस 52, 48% जो होता है वो फ्री फ्लोट होता है। फ्री फ्लोट मार्केट कैप के बेसिस पे हर एक स्टॉक का वेटेज डिसाइड होता है। नंबर 1 इसमें होता है रिलायंस, फिर उसके बाद आपका आता है HDFC बैंक, फिर उसके बाद आपका आता है HDFC लिमिटेड। HDFC बैंक और HDFC लिमिटेड, इनको HDFC ट्विंस भी कहा जाता है। ये एक डायरेक्शन में मूव होते हैं, ऊपर या नीचे। ये दोनों का वेट ऑलमोस्ट आप समझ लीजिए 9 और 6, ऑलमोस्ट 15-16% का इसका वेट है, और रिलायंस का 13-14% का, दोनों मिला के 30% वेट है। 50 स्टॉक का निफ्टी है, 30% वेट सिर्फ ये दो आइटम की है। एक हो गया रिलायंस, दूसरा हो गया HDFC ट्विंस कंबाइंड। फिर अलग अलग टाइप के स्टॉक्स है, विच इज़ इन्फोसिस आता है, ITC आता है, रिलायंस SBI आता है, एक्सिस बैंक, ICICI, TCS, लार्सन एंड इंडसइंड। अभी आप सोच रहे होंगे बाकी के स्टॉक्स यहाँ पे प्लॉट किए हुए उसका क्या मीनिंग है। भारतीय एयरटेल और HUL, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ये दोनों स्टॉक्स काफ़ी बड़े हैं इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप, इन टर्म्स ऑफ फ्री फ्लोट मार्केट कैप। और बट ये जो दोनों स्टॉक्स हैं, ये इसको इंडेक्स मैनिपुलेशन में इसका यूज़ नहीं होता है। ये दोनों स्टॉक्स का जो मूवमेंट है वो बेस्ड ऑन कोई ना कोई न्यूज़ होता है, कोई ना कोई अपडेट होता है। अपडेट फिर वो कोई रिजल्ट का अपडेट रहे, कोई मर्जर्स एंड एक्विजिशन का अपडेट रहे, या कोई डिविडेंड का अपडेट रहे, या कोई न्यूज़ रहे। जैसा भारतीय एयरटेल में न्यूज़ है कोई टैरिफ हाइक का या सुप्रीम कोर्ट के कोई जजमेंट का। HUL में न्यूज़ है कोई एक्विजिशन का, या कोई इसका FMCG रिलेटेड कोई न्यूज़ है, राइट। जैसा IIP में डेटा आता है, कंज्यूमर ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल। जो नॉन ड्यूरेबल है वो FMCG हो गया। उसका किस टाइप का मूवमेंट है, कैसा ट्रैक्शन पकड़ रहा है। जैसा आपने पढ़ा होगा कि रूरल इंडिया में काफ़ी ट्रैक्शन पकड़ रहा है। इवन अर्बन इंडिया में जो वर्क फ्रॉम होम का कल्चर हो गया है, पब्लिक लॉकडाउन में है, दे आर कंज्यूमिंग मोर एंड मोर FMCG प्रोडक्ट्स। कोई ना कोई उसका अपडेट आते रहता है, वो बेसिस पे ये स्टॉक्स मूव होते हैं। बट डे टू डे बेसिस पे, इंट्राडे बेसिस पे, ये स्टॉक्स को
बुलावा नहीं भेजा जाता है फ्रॉम द इंडेक्स मैनेजर्स। बुलावा किसको भेजा जाता है? तो आप जो देख रहे हैं 12 स्टॉक्स, शुरुआत होती है HDFC बैंक से और ख़त्म होता है लार्सन एंड टुब्रो पे। तो इंडसइंड बैंक आप सोच रहे होंगे तो छोटा काउंटर है फ्रॉम द मार्केट कैप पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि काफ़ी क्रैश हो चुका है फ्रॉम द मार्केट कैप पॉइंट ऑफ व्यू एंड फ्रॉम द फ्री फ्लोट मार्केट कैप पॉइंट ऑफ व्यू। बट ये ज़बरदस्त मैनिपुलेशन ये स्टॉक्स में होता है, जिसमें इंडसइंड बैंक काफ़ी बड़ा एक स्टॉक है इन टर्म्स ऑफ मैनिपुलेशन। जो 5-5, 10-10% इसको बेमतलब का इन लोग चढ़ा देंगे कोई ना कोई न्यूज़ के एक्सपेक्टेशन में। सो स्टॉक चल जाएगा 10% या स्टॉक गिर जाएगा 10%, आपको मार्केट ख़त्म होने के बाद कोई अपडेट आएगा, और वो अपडेट शायद सच भी ना हो, फेक न्यूज़ भी हो सकता है, या फिर एक अंदाज़ा हो सकता है मीडिया का या कोई ट्विटर के बड़े एक्सपर्ट का। तो ये 12 स्टॉक को आप पहले प्लॉट कर लीजिए। इन्हीं 12 स्टॉक का पूरा खेल है। नंबर 2, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, ये काफ़ी बड़े बड़े स्टॉक्स हैं इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप। 2-2 लाख करोड़ का इनका मार्केट कैप है। SBI के बराबरी के स्टॉक्स हैं। बट ये स्टॉक्स को भी मैनिपुलेट नहीं किया जाता है। जैसा अगर आज मार्केट खुला और आज लार्सन एंड टुब्रो 4% अप है या SBI 3% डाउन है, तो ये बेमतलब के अप या डाउन होते हैं डिपेंडिंग ऑन क्या आपको निफ्टी, क्या इंडेक्स मैनिपुलेटर्स को निफ्टी का लेवल मेंटेन रखना है। लेकिन अगर कोई एक चाल पकड़ लेता है निफ्टी, चाल का मीनिंग कि वन साइड अप जा रहा है, वन साइड नीचे आ रहा है, तो उसमें बजाज फाइनेंस जो है ये एक अच्छा फॉलोअर के तरीके से काम करता है। अगर आपका निफ्टी गिर रहा है तो ये 2.5-3% आपका स्टॉक उतर जाएगा। अगर आपका निफ्टी ऊपर जा रहा है तो ये स्टॉक 2.5-3% या उससे ज़्यादा ऊपर भागना चालू हो जाएगा। इस पर आप नज़र रखिए। सो अगर आपको इंडेक्स ट्रेडिंग करना है तो पहले आपको 12 स्टॉक की चाल समझना है, उसके बाद आपको निफ्टी बैंक निफ्टी का बात हम करेंगे। फिर होता है एक विक्स, एक फैक्टर होता है जिसमें मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। फिर ग्लोबल मार्केट की बात की जाए, ग्लोबल मार्केट की अगर बात की जाए तो S&P जो इंडेक्स है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। अभी मैंने investing.com का ऐप खोला है जिसके अंदर S&P विक्स होता है। अभी विक्स जो एक चीज़ है वोलेटिलिटी इंडेक्स, तो इसमें एक थ्रेशोल्ड लेवल कहा जाता है। थ्रेशोल्ड लेवल वो होता है जिसको क्रॉस करके अचानक से विक्स या कोई भी पैरामीटर भागना चालू होता है, या अगर वो पैरामीटर ऊपर से नीचे आ रहा है तो थ्रेशोल्ड लेवल के अगर वो नीचे आ जाता है तो अचानक से वो क्रैश होना चालू हो जाता है। सो एक थ्रेशोल्ड लेवल ये S&P विक्स का, डॉलर इंडेक्स का, ये मैं आपको अलग अलग वीडियोस में बताऊंगा। सो जैसा एक हल्की सी मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। जैसा 26 का जो इसका मेक और ब्रेक लेवल होता है विक्स का, S&P का, क्योंकि ये पूरा दुनिया का मार्केट इन लोग चला रहे हैं। US मार्केट के हिसाब से पूरा दुनिया का मार्केट चलता है। सब आपको बता दें, हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है। मैं आपको सबसे निवेदन करूंगा कि आप इसमें ज्वाइन हो जाए टेलीग्राम ग्रुप पे। ये टेलीग्राम ग्रुप का, टेलीग्राम चैनल का नाम है हॉक आई इंडेक्स। आप देख सकते हैं इधर हॉक आई इंडेक्स। सो इसके अंदर हमने 3 तारीख को क्लियरली बोला गया था, देखिए आप, ये 3:11 का पोस्ट है हमारा। इफ निफ्टी क्लोजेस बिलो 533 देन निफ्टी कैन बी शॉर्टेड फॉर टुमारो। 11,400 का पुट ऑप्शन इज गुड फॉर दैट इज नेक्स्ट वीक मतलब नेक्स्ट वीक का एक्सपायरी इज गुड एट 5560। अभी ये बिलो 533 क्या चीज़ है, तो ये लाइव लेवल होता है। इस पर भी मैं आऊँगा एक सेपरेट वीडियो में। तो इसमें क्लियर कट बोला गया था कि आपका S&P विक्स 26 है। ये देख लीजिए आप, 3 तारीख का, सितंबर 3 का पोस्ट है ये, 3:17 का। हम लोगों ने क्लियर बोल दिया था कि यहाँ पे आपको निफ्टी शॉर्ट करना है, और अलग अलग उसके पीछे जस्टिफिकेशन भी दिए थे कि डाउ एंड S&P इज ओवर बॉट एंड ऑल दैट। और आपने देखा रहेगा कि ये क्रैश हो गया था डाउ जोन्स, S&P और नैस्डैक। ये बात है
3 सितंबर के रात की, यूएस के 3 सितंबर के रात की। और जैसा 4 सितंबर को निफ्टी खुलता है, आप टाइम देख लीजिए, 9:17। 55 से 60 के बीच में हम लोगों ने पुट ऑप्शन लिया गया था। 3:17 को यहाँ पर आप फिर से देख लीजिए, सॉरी 3:11 को 55 से 60 के बीच में बोला गया था। और ये खुलते ही 3 टाइम्स हम लोगों ने इसको बुक किया है। सो अलग अलग टाइप के इसके अंदर पैरामीटर्स यूज़ होते हैं, जिसमें मैं बात कर रहा हूँ इंट्राडे ट्रेडिंग निफ्टी बैंक निफ्टी की। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है लाइव लेवल। सो लाइव लेवल क्या चीज़ है, ये मैं आपको अलग वीडियो में समझाऊंगा, लेकिन आपसे निवेदन है कि आप ये ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, कम से कम आप अपडेटेड रहेंगे कि किस तरीके से काम हो रहा है। जैसे 11 सितंबर की बात हो रही है, शुक्रवार पिछला, ये हम लोगों ने लाइव लेवल दिया था 493 428। इसके बीच में स्कैल्पिंग ट्रेड होता है। जैसा 428 हमने बोला था, और जो लो आया था 1 PM के कैंडल का, वो आया था 423, लेकिन क्लोज क्या दिया है 429.70। सो 429.70 का क्लोज दिया था, और हमने कहा था 428 का लेवल क्लोजिंग बेसिस पे आपको ऑब्जर्व करना है हर 15 मिनट का एंड पे। सो जैसा यहाँ पर वो क्लोजिंग दिया, 1 बजे का कैंडल आप देख लीजिए, 1 बजे का कैंडल जो एंड होता है 1:15 को, यहाँ पे आपको बाय कॉल लेना है। इधर आप निफ्टी बैंक निफ्टी का कॉल ले सकते हैं, या आप कोई पुट शॉर्ट कर सकते हैं, या आप फ्यूचर्स में बाय कर सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ निफ्टी और बैंक निफ्टी इंडेक्स की बात हो रही है, इसमें कोई स्टॉक ट्रेडिंग का बात नहीं हो रहा है। फिर उसके बेसिस पे हमने बैंक निफ्टी बाय करके कल के लिए छोड़ दिया गया है। ये देखिए आप, 280 में बाय किया गया है, 22,500 का कॉल ऑप्शन, बराबर 1:16 पे, बराबर 1:16। ये कैंडल कब बना था 1:15 को ये कैंडल ख़त्म हुआ। 1 बजे का कैंडल है, 15 मिनट के बाद 1:15 को ख़त्म हुआ है। 1:16 को हमारा ट्रेड हो गया 280 का, 360 का हाई, 361 का हाई मार के 355 का बंद दे दिया है। ये ट्रेड खुला है, मंडे को ये गैप अप खुल के अच्छा खासा आपको प्रॉफिट दे देगा। तो अलग अलग इसके अंदर पैरामीटर्स यूज़ होते हैं, जो एक एक सेपरेट वीडियो में हम आपको समझाएंगे। सो स्टेप बाय स्टेप इसके बाद मैं एक वीक्स पर वीडियो बनाऊंगा, एक ग्लोबल मार्केट पे वीडियो बनाऊंगा, एक कमोडिटीज़ के हिसाब से जो आप इम्पोर्टेंट चीज़ होता है। कमोडिटीज़ का मतलब मेरे हिसाब से सिर्फ़ और सिर्फ कॉपर होता है, गोल्ड सिल्वर ये प्रेशियस कमोडिटीज़ है, प्रेशियस मेटल्स है, और इसमें काफ़ी स्पेक्यूलेटिव बाइंग भी होता है, डिमांड बेस्ड नहीं होता है। अभी आप देख रहे होंगे 2 लार्जेस्ट कंज्यूमर्स ऑफ गोल्ड आर इंडिया एंड चाइना, और पूरा डिमांड आपका बैठ गया है लॉकडाउन की वजह से। फिर भी गोल्ड आपका ऊपर जा रहा था, अभी रुका हुआ है। सो कॉपर एक ऐसा चीज़ है जो हर एक चीज़ में इस्तेमाल होता है। मैन्युफैक्चरिंग की अगर बात करो, इफ़ यू वांट टू मैन्युफैक्चर एनीथिंग, आपको एक पेन भी बनाना है, या आपको एक कार भी बनाना है, एक हवाई जहाज़ भी बनाना है, एक कंप्यूटर बनाना है, आपको कुछ भी बनाना है, हर एक चीज़ में आपको कॉपर लगता है। तो कॉपर का क्या एनालिसिस होना चाहिए, क्या क्या पैरामीटर्स देख के आपको निफ्टी में ट्रेड करना है इंट्राडे, जिसमें आपको श्योर शॉट 50% प्रॉफिट मिलेगा। डायरेक्शन यू शुड बी एग्नोस्टिक, यू शुड ऑलवेज बी डायरेक्शन एग्नोस्टिक। डायरेक्शन एग्नोस्टिक का मतलब है ना हमको बुलिश बायस रखना है, ना हमको बियरिश बायस रखना है, हमको पैरामीटर के हिसाब से ट्रेड करना है। अगर हमारा बायस बियरिश है, हम पुट ऑप्शन लेंगे, या कॉल ऑप्शन शॉर्ट करेंगे, या फ्यूचर शॉर्ट करेंगे। अगर हमारा बायस बुलिश है, हम कॉल ऑप्शन लेंगे, या पुट ऑप्शन शॉर्ट करेंगे, या फ्यूचर्स बाय करेंगे। स्टेप बाय स्टेप मैं एक एक पैरामीटर पे आऊँगा, लेकिन बिफोर आई एंड दिस वीडियो, आप ये टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कीजिए, इसका नाम है हॉकाई इंडेक्स, जिसमें आपको पूरा हिस्ट्री पता चलेगा, किस तरीके से हमारे सक्सेसफुल बेसिस पे ट्रेड्स हुए हैं पिछला
ऑलमोस्ट 3 to 4 months में, राइट? थैंक यू वेरी मच.